बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया पेट्स क्रॉस की जानिब से हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर। आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हम आपको डायमंड डव के मुतालिक बताएंगे, जिसको उर्फ आम में चाइना डव भी कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चाइना से इसका तल्लुक नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से इसका तल्लुक है, लेकिन इसको उर्फ आम में पाकिस्तान में चाइना डव के नाम से बुलाया और पुकारा जाता है। तो इसकी ब्रीडिंग की मालूमात देंगे A to Z, इसकी पूरी फिजिबिलिटी के साथ। और आज की वीडियो मुख्तलिफ तरीके से पेश की जाएगी। हम एक तरतीब के साथ सारा प्लान देंगे, यानी कि जो हमारे मोज़ेस कस्टमर्स हैं उनको हम ऐसे बताएंगे कि सबसे पहले जब वो परिंदा खरीदेंगे तो जोड़ा कैसे खरीदना चाहिए, जोड़े की पहचान क्या होनी चाहिए, उसको जोड़े को लाने के बाद किस तरह का सेटअप उनको बनाना चाहिए और किस तरह का माहौल देना चाहिए, फिर किस तरह की खुराक देनी चाहिए, ब्रीडिंग की तो तमाम मालूमात की, ब्रीडिंग सीजन क्या है, ब्रीडिंग एज क्या है और ब्रीडिंग ये कैसे करते हैं, नेस्टिंग कैसे होती है, और फिर इसकी बीमारियों को बताएंगे, फिर इसके फ़वाइद बताएंगे, फिर फिजिबिलिटी बताएंगे कि पूरी इसका फ़ायदा नुकसान क्या है। और इस वीडियो की इंपॉर्टेंस इस तरह आप देख सकते हैं कि गर्मियों का आगाज़ है और गर्मियों के लोगों ने हमसे फरमाइश की कि आप ऐसे बर्ड के मुतालिक रिकमेंड करें जो गर्मियों में सबसे अच्छी ब्रीड करता है और गर्मी को बआसानी सस्टेन करता है। तो इसमें ना सिर्फ हम पूरा ब्रीडिंग प्लान देंगे बल्कि आपको ये भी खुशखबरी सुनाएंगे कि गर्मियों के लिहाज से इसकी ब्रीडिंग का सबसे कामयाब परिंदा है जो कि पाकिस्तान में ये करता है। और इसकी वैल्यू आप इस तरह देख सकते हैं कि पिछले साल ये 500-600 रुपए का इसका जोड़ा था और अभी 3500 से लेकर 5000 रुपए का जोड़ा है। और कभी उम्मीद है कि मुस्तकबिल में शायद ये इससे भी महंगा हो जाए। गर्मियों को टॉलरेंस, इसकी जो बर्दाश्त है, कुव्वत बर्दाश्त, वो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतने गर्म मौसम को भी ये सस्टेन कर लेता है, यानी कि ये बर्दाश्त कर लेता है। इसको आप सिर्फ हल्की सी सायादार जगह दे दें और इसको नेस्ट या इसके घोंसला बनाने की जगह दे दें, इसको रहने की जगह दे दें, ये वहां पर ही ब्रीडिंग स्टार्ट कर देगा। और ये बहुत ज्यादा ब्रीड देने वाला, और इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि 4 से 5 महीने के बाद जो बच्चा पैदा होता है वो दोबारा ब्रीड करना शुरू कर देता है। यानी कि आप ये समझे कि साल में आप डबल ब्रीड ले रहे हैं, पहले पेरेंट्स की ब्रीड आ रही है और फिर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी भी ब्रीड आ रही है। तो ये बूस्टर ब्रीडर परिंदा आप इसको कह सकते हैं। और जो फिजिबिलिटी है वो डिटेल में हम बताएंगे, लेकिन तो तरतीब से चलते हैं कि सबसे पहले जोड़ा खरीदने के लिए वही रिक्वेस्ट कि आपने ब्रीडर जोड़े के ऊपर एक तो एम्फोसाइज नहीं करना, आपने कोशिश करनी है कि न्यू बोर्न चिक्स जो है थोड़ी छोटी एज के वो लें, क्योंकि ये बड़ी जल्दी मैच्योर हो जाएंगे। और उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि आपको जो सेलर है वो गलत पेयरिंग नहीं दे रहा, यानी कि पुरानी, बूढ़ी और नकारा ये आपको पेयर नहीं दिए जा रहे। उसके बाद दूसरा, आपने पेयर में नार और मादा की, क्योंकि इसके अंदर जो 6 से 8 हफ्ते के अंदर नार और मादा की पहचान चाइना डव में पैदा हो जाती है। तस्वीर में आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जो इसका मेल है 6 से 8 हफ्ते की एज के बाद का जोड़ा आप खरीदें ताकि नार और मादा की पहचान वाजे हो जाए। इसमें जिसका जो आई रिंग है, आंख के इर्द गिर्द जो रिंग है, जिसका मोटा, थिक और ज्यादा शो कलर का ये मेल है, और जिसका बारीक और थोड़ा सा पेल, थोड़ा सा फीके कलर का ये फीमेल है। तो सबसे पहले जोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जोड़ा आपने एज भी मैंने आपको बता दी और नार और मादा का भी बता दिया कि आपने नार और मादा की पहचान करके, और कोशिश करें कि फार्म से लें। नादिया पेट्स क्रॉस से भी आप रब्ता कर सकते हैं, लेकिन चूंकि रश की वजह से हम आपको एडवांस के ऊपर, बुकिंग के ऊपर ही आपको इसके जोड़े प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी जब जोड़े लेकर आप आएंगे तो अभी पिंजरे का कैसा सेटअप होना चाहिए। पैरट्स की तरह ये क्लाइंब नहीं करते, ये पिंजरे की जो साइड्स हैं, जो बार्स हैं, उनको पकड़ कर ये ऊपर नहीं चढ़ते। या तो ये उड़ते हैं और या ये चल कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो आपने पिंजरा ऐसा देना है कि जिसमें ये चलकर भी जा सके और उड़ भी सके। बाकी इनका क्लाइंबिंग से इनका कोई तल्लक नहीं है। तो जो मैं रिकमेंड करता हूं आपको साइज, आपने तकरीबन 5 फुट लंबा इसका पिंजरा होना चाहिए और 2 से 3 फुट चौड़ा होना चाहिए और तकरीबन 2 से 3 फुट ऊंचा होना चाहिए। ये मिनिमम साइज है। और आपको तस्वीर में देख सकते हैं ये 3 पोर्शन वाले, जिसमें मैंने खुद भी इसके ऊपर ब्रीड किया, 3 पोर्शन के अंदर ये केजेस हैं, ये बन सकते हैं और इसमें आप हर एक पोर्शन में एक इसका पेयर आप रख सकते हैं। और पेड़ से जैसे ही बच्चे निकलते हैं तो आपने ये ख्याल करना है कि ये 10 दिन बच्चों को अपने पास रखते हैं, उसके बाद ये पेरेंट्स जो है बच्चों को अपने से अलग कर देते हैं और बच्चों को बल्कि मारना शुरू कर देते हैं। तो आपने
पैदा होने के बाद 10-11 दिन के बाद बच्चों को उस पिंजरे से निकाल लेना है। ये बड़ी ज़रूरी एहतियात है। उसके बाद जो खुराक है, खुराक इसकी जो बारीक दाना ये खाना पसंद करते हैं, और सॉफ्ट डाइट, यानी कि बारीक भी जो नरम वाला दाना है, ये मोटा दाना नहीं खाते। और इसके अंदर स्पेशली ग्रिट जिसको गर्दा कहते हैं वो भी लाजमी होना चाहिए। और इसके लिए मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि ग्रीन मिक्स आप दे सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे अर्ज की कि बारीक होना चाहिए और नरम वाले होने चाहिए। और फिर आपको एक और चीज़ बता दूं कि नादिया पेट्स क्रॉस का हमने डव और कबूतर की फीड इंट्रोड्यूस की है। ये आप ये ट्राई कर सकते हैं। ये हमने इनकी तमाम ज़रूरियात को देखते हुए इस फीड को बनाया है। आप बेफिक्र होकर अपने परिंदे को ये दें, इंशाअल्लाह ताला ये अच्छे असरात और अच्छे नताइज के ये फीड आपको आपकी ब्रीडिंग में मददगार साबित होगी। अभी चलते हैं बेसिक ब्रीडिंग मालूमात की तरफ। इसका जो लाइफ स्पैन टोटल जिंदगी है वो 10 साल है। 10 साल तक ये जिंदा रहते हैं, इससे ज़्यादा भी जिंदा रह सकते हैं अगर इसकी केयर की जाए। जहाँ तक सीज़न का तल्लक है तो आप समझे ये सारा साल ब्रीड देने वाले परिंदे हैं, लेकिन स्पेशली ये स्प्रिंग बाहर से स्टार्ट करके ये गर्मियों में भी देते हैं। 6 ब्रीड लेनी चाहिए, क्योंकि इसका 13 से 14 दिन में के बाद अंडे से बच्चा निकल आता है। 10 से 11 दिन जो है वो बच्चे को अपने पास रखते हैं, उसके बाद बच्चे को निकाल के नेक्स्ट ब्रीड की तरफ चले जाते हैं, और 2 दिन में इसका अंडा बन जाता है। तो 13 दिन के बाद दोबारा से एग लेइंग शुरू हो जाती है। तो इस तरह इसका साइकिल चलता है। इससे सारा साल भी ब्रीड ले सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि 6 से ज़्यादा टाइप की ब्रीड मत लें, अदरवाइज आपके पेयर जो है वो अपनी सेहत को लूज कर देंगे और मोर्टेलिटी ज्यादा हो जाएगी। और जहां तक इनकी बीमारियों का तल्लक है, 3 बीमारियां आपने याद रखनी है। पहली बीमारी रेड माइट्स, जो लाल रंग के कीड़े खून चूसने वाले, ये इनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन दिन को ये कीड़े नहीं आते सामने, दिन को ये छुपे रहते हैं। रात के टाइम पर इनके जिस्मों पर नमूदार होते हैं और इनका खून चूसते हैं। आपने रेड माइट का स्प्रे मिलता है, और प्लस ये कि सबसे बड़ा हाइजेनिक, अगर आप सफाई सुथराई रखें तो रेड माइट्स वहां पर नहीं पैदा होते। हाइजेनिक कंडीशंस रखनी है, रेड माइट्स पैदा नहीं होंगे। आप इसके लिए कूपेक्स का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दीगर पेस्टिसाइड्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो परिंदे के डायरेक्ट परिंदे पर उसका असर नहीं आना चाहिए। दूसरी मेन बीमारी इनकी कैंकर की है, यानी कि जिसको सांस की बीमारी कहते हैं, और इसमें इनके गले के इर्द गिर्द एक गिल्टी टाइप का, एक जेली टाइप का झिल्ली नमा गिल्टी सी बन जाती है, और इनको सांस लेने में दुश्वारी होती है। आपने उसका एंटीबायोटिक से बड़ा अच्छा इलाज है, वो आप अगर उसको सामने आती है, लेकिन आप याद रखिए अगर आप हाइजेनिक सैनिटेशन अच्छी रखते हैं तो ये बीमारी नहीं आएगी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आपने इसको खुराक देनी है, उसके बाद आपने अपने हाथ लाजमी साफ करने हैं। उसकी वजह 2 ऐसी बीमारियां, क्लिमिडिया और दूसरी साल्मोनेला, ये 2 बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं जो कि डव्स में अमूमन होती हैं और ये इंसान के अंदर मुंतकिल होती हैं। तो जब भी आपने इसको फीड देना है, इसके बर्तनों को धोना है, आपने अपने हाथ को अच्छी तरह धोना है, ताकि वो जो दोनों बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, साल्मोनेला और क्लिमिडिया, ये आपके अंदर, इंसान के अंदर ट्रांसमिट ना हो। अभी चलते हैं इसकी अंडे और बच्चों की तादाद। आप समझे 1 महीने में इसके अंडे से बच्चे भी निकलते हैं, और अगले 1 महीने के बाद 2 तकरीबन अंडे देती है, दोनों बच्चे निकलते हैं। 1 महीने में 2 बच्चे आप काउंट कर सकते हैं, और 6 अगर आप ब्रूड लेते हैं तो टोटल 6 जोड़े आप इसके काउंट कर सकते हैं। फिर जो बच्चे निकलते हैं, बच्चों के भी 6 जोड़े आप काउंट कर सकते हैं। यानी कि 1 साल में अगर आप फिजिबिलिटी देखें तो आप पहले जोड़े से 6 जोड़े बनाते हैं, और फिर बाकी जो 6 जोड़े बनते हैं और उनसे मजीद 6 का 36 और 6 42 गुना भी आप ब्रीड ले सकते हैं। यानी कि 1 जोड़े से 42 जोड़े तक भी आप ले सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ आपको बताने का मकसद ये होता है कि ये कैपेबिलिटी है, और ये जरूरी नहीं है कि तमाम इंसानों को ये रिजल्ट मिल जाए। ये रिजल्ट लेने के लिए फिर मैं दोहराता हूं कि मुमकिन तभी है जब आप अटमोस्ट केयर करें, जोड़ा सही खरीदें, उनको रहने का सही माहौल, साफ सुथरा माहौल, उनकी खुराक बेस्ट क्वालिटी की हो, उनको बीमारियों से जैसे मैंने बताया वो आप इनको बचाएं। जोड़ा, माहौल, खुराक, जोड़ा, माहौल, खुराक, जोड़ा, माहौल, खुराक, ये 3 अवामिल याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि खुदा तआला की ज़ात
वो नवाजने वाली है। हमारा सिर्फ मकसद आपको इसके पोटेंशियल्स बताना है कि पोटेंशियल इसके अंदर इतने हैं कि 42 गुना तक ले सकते हैं। यानी कि अगर आप 5,000 रुपए का जोड़ा ले रहे हैं तो आप समझे 2 से 2.25 लाख तक के भी आप परिंदे इससे पैदा कर सकते हैं। लेकिन फिर दोहरा रहा हूं कि ये सिर्फ उसकी जनाब से ही है पॉसिबल है, आपकी मेहनत से, उसकी जनाब से। अभी फिजिबिलिटी डिटेल में ये कैलकुलेशंस की सूरत में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं फिर दोहरा देता हूं कि एक जोड़ा जो आपने लिया उससे आपने 6 जोड़े पैदा किए और 6 से ज्यादा भी पैदा कर सकते हैं। लेकिन फिर मैंने आपको, जैसे मैंने आपसे अर्ज की कि परिंदा जो है वो बीमार होने के अंदेशे, और दूसरा ये कि फीमेल और मेल इसमें चूंकि दोनों ही अंडों पे बैठते हैं, दिन के टाइम पे मेल अंडों पे बैठता है, रात के टाइम पे फीमेल अंडों के ऊपर बैठती है जब वो इनक्यूबेट करते हैं। तो इसलिए दोनों ही कमजोर होते हैं एट ए टाइम। अगर दो ब्रीड लेंगे तो मेल भी कमजोर होगा, फीमेल भी कमजोर होगी। तो इसलिए 6 से ज्यादा आप इसकी ब्रीड ना लें। और जब आप 6 जोड़ों इससे पैदा होते हैं, उनको डिफरेंट पिंजरों में शिफ्ट करते हैं, तो उनकी भी ब्रीड इंशाल्लाह ताला उसी साल पे 6 जोड़े मजीद निकलेंगे। तो टोटल ये 42 जोड़े तक भी दे सकती है। ये आप चार्ट की सूरत में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और जितने का जोड़ा आपने खरीदा उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 42 गुना ज्यादा इसमें आप प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके साथ ही हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं और आपसे उम्मीद रखते हैं कि अच्छी नीयत के साथ और अच्छी जगह से आप जोड़े खरीदें और अच्छी खुराक दें। इंशाल्लाह ताला कामयाबी जो है वो आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।